हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी तैयारी 3 के शिक्षकों का स्वागत है। देखिए भाई, आप लोगों का ट्रेनिंग का काम बहुत तेज़ी से शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ी आप लोगों के लिए खुशखबरी है भाई। अब वो दिन दूर नहीं है। देखिए, एससीईआरटी ने स्पष्ट आप लोगों का ट्रेनिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे शेड्यूल को समझेंगे आसानी से और साथ में बात करेंगे कि और किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे देखिए, आप लोग का जो ट्रेनिंग होगा, इसके पहले आप लोग को एक फॉर्म भरना होगा। ट्रेनिंग फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। उसमें 3 डॉक्यूमेंट्स लगता है ट्रेनिंग के लिए। इस चीज़ को क्लियर समझ लीजिए। एक, जब आप लोगों का करेक्ट फाउंड होने के बाद आपको प्रोविजनल नियुक्ति पत्र मिला था, तो प्रोविजनल नियुक्ति पत्र का जीरोक्स लगेगा और 2 फोटो लगेगा, साथ में आधार कार्ड लगेगा। ये 3 डॉक्यूमेंट्स ही आपको लगेंगे। आइए, जब ट्रेनिंग का होता है तो सबसे पहले आप जाते हैं तो वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक फॉर्म एक भरना होता है। बायोमेट्रिक फॉर्म भरना होता है क्योंकि आपको पता है कि अब जो ट्रेनिंग हो रहा है उसमें आपको अटेंडेंस बनेगा, वो ऑनलाइन अटेंडेंस बनेगा। डायरेक्ट इसको एससीईआरटी से देखा जाता है। तो अटेंडेंस 3 टाइम बनेगा। एक सुबह में आपका बनेगा 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, और एक दोपहर में बनेगा। खाने का टाइम 1 से 2 के बीच में बनता है। एक रात में खाने का टाइम बनता है। 3 टाइम आपका ऑनलाइन अटेंडेंस बनता है। बाकी ऑफलाइन जो आप लोग का अटेंडेंस है वो बनेगा, जो रजिस्टर पर या कॉपी पर बनता है वो मैनुअली बनता रहेगा। ठीक है। और इसके अलावा एक सीट आता है, सीट पर ही बनेगा। जो आपका A4 साइज का सीट होता है उस पर आके बनता है। इसके अलावा बीच बीच में फोटो भी होता है और वीडियो भी बनते रहता है। तो देखिए, ये आपका ट्रेनिंग 2 सप्ताह का है। मतलब कि 6 12 दिन का ही ट्रेनिंग चलेगा। डे 1 में जैसे देखिए, सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक आप लोग का पीटी होगा। ये पर डे होगा। इस सेशन में आपको होना अनिवार्य है क्योंकि इसका फोटो और वीडियो खींचकर एससीईआरटी को भेजा जाता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं 7:30 से लेकर 8:15 के बीच में आपको ब्रेकफास्ट होता है, नाश्ता होता है। पर डे का भाई मेन्यू चेंज रहता है, पर डे का नाश्ता अलग अलग रहता है। ठीक है। उसके बाद आपको 10 बजे से सेशन की शुरुआत होती है। 10 बजे से सेशन की शुरुआत होती है। सबसे पहले आप जाते हैं सेशन में तो आपका सर्वधर्म प्रार्थना होता है। आप ही में से कोई 2 या 3 लोग जाके सर्वधर्म प्रार्थना कराते हैं। ठीक है। और अच्छी बात क्या है कि अगर बड़े हॉल में होता है, आपका बड़े हॉल में होता है तो एक साथ में 200 लोग तक बैच हो सकता है। ठीक है। वरना छोटा हॉल होगा, मतलब क्लासरूम में होगा तो आपका 100 लोग का, मिनिमम 100 लोग का बैच बनता है और उस रूप में ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है। ये ध्यान रहता है, रखिए कि 1 to 5 का अलग ट्रेनिंग होता है, 6 से 8 का अलग ट्रेनिंग होता है, 9 10 का अलग ट्रेनिंग होता है और आपका 11 12 का अलग ट्रेनिंग होता है। लेकिन उसमें कहीं कहीं देखने को मिला है कि 1 से लेकर 8 तक का एक ही ट्रेनिंग हो जाता है। ठीक है। एक ही में रखा जाता है। लेकिन 9 10 और 11 12 को अलग करके या एक में कर दिया जाता है। ठीक है। अब आइए, यहाँ पर सेशन 1 में जो होगा आपका सबसे पहले प्री टेस्ट होगा भाई। आप लोग जाइएगा जिस दिन, उसका प्री टेस्ट होगा। ये प्री टेस्ट कैसे होगा? तो आपका ऑफलाइन होगा। ठीक है। ऑफलाइन आपको प्री टेस्ट दिया जाता है। एक मतलब 3 पेज का A4 साइज पर कुछ क्वेश्चन रहेगा और आपसे फीडबैक मांगा जाएगा। ठीक है। वो डायरेक्ट एससीईआरटी के पास भी चला जाता है। उसके बाद आपका सेशन 2 आइए। ठीक है। 10:55 से सेशन 2 चलेगा। ये दूसरा लेक्चरर होंगे और इस पर भी आपको नैस का जो रिपोर्ट है उस पर ये बात किया जाएगा। और ये दोनों सेशन हो सकता है एक ही टीचर लें और इसमें प्री टेस्ट की बात होगी। उसके बाद आता है आपको 11:50 में टी ब्रेक होता है। ठीक है। 12:05 तक 15 मिनट आपको टी ब्रेक का समय मिल जाता है और ये पर डे का शेड्यूल रहेगा। ठीक ना। उसके बाद सेशन 3 आइए, 12:05 से शुरू होगा और 1 बजे तक, मतलब 55 मिनट का। फिर एक क्लास चलेगा जिसमें एनईपी पे चर्चा की जाएगी। ठीक है। और क्लास को अटेंड करना होगा। उसके बाद 1 से 2, देखिए इस बार अच्छा चीज़ किया गया, आपको फुली 1 घंटा का समय दिया जा रहा है पूरा का पूरा आपको लंच करने के लिए। मतलब कि रात में उस तरह का चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। रात में तो आपको टाइम मिलेगा लेकिन दिन में यहाँ पर आपको 1 घंटा का समय मिल जाता है, लंच ब्रेक मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेशन 4 में आ जाते हैं। सेशन 4 में 2 बजे से ये शुरू होता है और एनसीए पे इस पर चर्चा किया जाएगा डे 1 में। और सेशन 5 में आ जाते हैं, यहाँ पर भी आपका एनसीए पे चर्चा किया जाएगा। और उसी तरह से आपको फिर दोबारा टी ब्रेक होगा। 4 बजे आपका टी ब्रेक होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 15 मिनट का टाइम मिल जाएगा। फिर आप आएंगे, सेशन 6 चलेगा। ये बहुत लंबा शेड्यूल होता है, 4:15 से लेकर 5:15 तक चलेगा। और इसमें आपको मुख्य रूप से ग्रुप एक्टिविटी कराया जाता है। ठीक है ना। मतलब आप लोग ग्रुप एक्टिविटी मिलकर करते हैं। उसके बाद सेशन 7 जब आता है तो आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाता है और ये पर डे का शेड्यूल ऐसे रहता है। इसलिए जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिएगा ना तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है या नहीं है। तो अगर है तो आप डाल देते हैं, नहीं भी तो कोई बात नहीं, अनिवार्य रूप से सबके लिए होता है। उसके बाद आपका फिर से टी ब्रेक हो गया, टी मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। फिर आपको 8 बजे से
8 बजे से रात में लंच का डिनर का टाइम होता है। रात में 8 बजे से आपका डिनर का टाइम होता है और उस टाइम भी आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस बना होता है। 3 टाइम आपको बायोमेट्रिक ध्यान देना है कि ये जो अटेंडेंस बनेगा आपका भाई, वो बायोमेट्रिक मतलब फेस टू फेस बनेगा। आई स्कैनर होता है वहाँ पर, आपको ये नहीं कि थंब इम्प्रेशन करना है, इतना ना फास्ट वो करता है। 1 मिनट में आपका 60 लोग का अटेंडेंस वो बना सकता है, बहुत ये चीज़। उसी तरह से आप डे 2 में भी आएंगे तो डे 2 में फिर से वही टाइम आपका योगा रहेगा, मतलब 6 से लेकर 7 बजे के बीच में आपका योगा रहेगा। और इस टाइम भी आपको यहाँ पर आपको अटेंडेंस बनाना होगा। ये मैन्युअली अटेंडेंस नहीं बनेगा, रजिस्टर पर नहीं बनता है। ये अटेंडेंस आपका थंब इम्प्रेशन नहीं, मतलब जो आपका बायोमेट्रिक होता है आई स्कैनर, उससे होता है। और यहाँ पर आपको इसमें होना अनिवार्य होता है क्योंकि फ़ोटो और वीडियो जी बनता है। उसी तरह से आपको दूसरे दिन चलेंगे तो टीचर प्रोफेशनल आइडेंटिटी, पूरे उसके बारे में ट्रेनिंग चलेगी इस रूप में, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इसको मॉडिफाई किया गया है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग स्किल को मॉडिफाई किया गया है। यहाँ पर आएंगे पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये चैप्टर पहले नहीं थे, इसको जोड़ा गया है। और आपको पता है कि देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है। फिर देखिए यहाँ पर आरटी की बात की गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आरटी की बात की गई, जो कि पहले के ट्रेनिंग में आरटी की बात उतना नहीं था। उसके बाद दीक्षा ई लॉट्स, मतलब कि समझ लीजिए इसके पहले जितनी ट्रेनिंग होता था, निपुण का हुआ, एफएलएन का ट्रेनिंग हुआ, ठीक है, या ये जितने भी ट्रेनिंग उसको सबको इसमें जोड़ दिया गया है। और ये इसलिए लंबा ट्रेनिंग रखा गया कि इस साल में आपका ये ट्रेनिंग होगा तो फिर इस साल में दोबारा ट्रेनिंग होने नहीं जा रहा है। उसी तरह से आपका डे 1 डे 2 3 चलेगा। संडे को आपका ट्रेनिंग नहीं रहता है, संडे को वीक रहेगा, मतलब उस दिन वीकली ऑफ रहेगा, फुली उस दिन ऑफ रहता है, ठीक है। आपको मेस में खाना होने को मिलेगा, जो शेड्यूल रहता है वैसे रहेगा। और उस दिन योगा आपको करना रहेगा, योगा अनिवार्य रूप से रहेगा, बाकी सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। दूसरी क्या चीज़ है आपको कि ट्रेनिंग में जिन लोगों को ये कहना था कि सर छुट्टी वगैरह मिलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, छुट्टी आपको नहीं मिलता है किसी भी परिस्थिति में। बहुत इमरजेंसी हो, अगर उस तरह का देखने लायक चीज़ें होती हैं तो आप अप्लीकेशन देते हैं, जो प्राचार्य महोदय होते हैं डाइट की या पीटीसी के, और फिर उस रूप में वो एससीईआरटी को भेजते हैं और उस तरह से चीज़ें होती हैं तो छुट्टी मिलता है, वरना छुट्टी का बहुत कम गुंजाइश होता है। दूसरी क्या बात है आप लोगों का कि देखिए लास्ट में भी जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो यहाँ पर देखिए लास्ट में आप देखिएगा तो आईसीटी को रखा गया, ठीक है। तो आईसीटी को आपका लास्ट में चलेगा, हालांकि ये पर डे आईसीटी में आपका क्लासरूम में रहेगा, लास्ट का समय रहेगा। और मतलब पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका पोस्ट टेस्ट होता है, मतलब पूरा ट्रेनिंग पर आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा उसका पोस्ट टेस्ट होगा। और ये भी ऑफलाइन टेस्ट होगा। हालांकि एक चीज़ समझ लीजिए, पर डे आप लोग को फीडबैक देना होता है। एक ऑनलाइन गूगल सीट आता है एससीईआरटी द्वारा, उसमें आपको फीडबैक देना होता है कि आज का सेशन कैसा रहा, किस स्टाफ ने आपको अच्छा से ट्रेनिंग दिया, खाने का क्या मेन्यू था, कैसा लगा, साफ सफाई का कैसा, तब पूरा का पूरा आपको फीडबैक देना होता है। अगर आपको कहीं लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें हैं तो आप उस फीडबैक में डाल सकते हैं और उसके अनुसार एससीईआरटी इस पर कार्रवाई भी करता है और देखता है और उसमें सुधार भी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ट्रेनिंग आप लोग का बहुत बढ़िया ये बनाया गया है भाई, इतना अच्छा बनाया गया है कि अब क्या कहा जाए, बहुत मज़ा आएगा आप लोग ट्रेनिंग करके, एंजॉय कीजिएगा। अब देखने वाली बात है कि आप लोग का 1 अप्रैल से ट्रेनिंग होता है या फिर 7 अप्रैल से होता है। मतलब ये तो कन्फर्म है कि आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में ट्रेनिंग होने जा रहा है कंप्लीट। और उसके पहले आप लोग को लेटर देखने को मिल जाएगा, एससीईआरटी द्वारा स्पष्ट लेटर निकल जाएगा कि किस तिथि से ट्रेनिंग होने जा रहा है। और ट्रेनिंग जो होगा भाई उसमें जिला वाइज भी लेटर निकल जाएगा, किस जिला में किस अभ्यर्थी को वहाँ के पीटीसी में भेजा गया है या फिर डायरेक्ट भेजा गया है। जिन लोग का ये कहना था मैसेज, तो मैसेज आएगा भाई, अनिवार्य रूप से मैसेज आएगा। ट्रेनिंग के संबंधित आपको पहले से मैसेज दिया जाएगा, लेकिन पीडीएफ भी आएगा। ये पीडीएफ आपको शिक्षा विभाग के साइट पर देखने को मिल जाएगा, जो educationbihar.gov.in का साइट है, उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप लोग इंतजार कीजिए, ये ट्रेनिंग का शेड्यूल आ जाने का मतलब ये है कि अब आप लोगों का काम तेजी से हो रहा है और अप्रैल फर्स्ट वीक में आप लोग का ट्रेनिंग शुरू होने जा रहा है। उसके बाद आप लोग का फाइनली चल के स्कूल का ज्वाइनिंग होगा और पेमेंट वगैरह शुरू होगी। सारी बातें थी। इसके अलावा कोई डाउट्स रह जाता है आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।